अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियाज़ बाय सहार। कैसे हैं? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, अपना वीकेंड्स के प्लान बना रहे होंगे। तो आज मैंने सोचा कि मैं क्यों ना जो आजकल मुल्क के हालात, हमारे सियासी हालात चल रहे हैं, तो क्यों ना एक हमें ऐसी चीज़ पे बात की जाए जिस पे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो सकते हैं। हमारी जो पॉलिटिक्स है, आपको पता है वो कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है, ये हम सब लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी रिसेंटली जो है वो ऑडियो और वीडियो लीक्स का जो डार्क वेब पे आया है, तो उससे बहुत ज़्यादा तबाही मचने वाली है। लोग कोई सफ़र नहीं करता, इनको पॉलिटिशियंस को कोई ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो एक आम इंसान को पड़ता है कि किस तरह से जो है वो सफ़र कर रहा है हर चीज़ को लेके, चाहे वो पेट्रोल हो, बिजली हो, आम रोज़मर्रा की अशिया हो। बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आजकल लोगों के चल रहे हैं, स्पेशली सफ़ेद लोग जो कि गुर्बत की लाइन से नीचे जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके बहुत मसले चल रहे हैं। तो इस तरह का मैंने सोचा कि आपसे एक वीडियो शेयर करूँ, आपसे कुछ अपनी थॉट शेयर करूँ कि हमें भी एक मोहम्मद बिन सलमान की ज़रूरत है। हमारे पास ये नवाज़, ज़रदारी और इस तरह के जो ख़ानदानी सियासत, मोरसी सियासत, जो कि हम सब लोगों के लिए कैंसर बन चुके हैं और दर्द का सर बन चुके हैं, तो हम सबको इनसे छुटकारा पाना चाहिए और हमें एक ज़रूरत है मोहम्मद बिन सलमान की। तो मोहम्मद बिन सलमान के बारे में मैं आपको बताऊँगी कि इनकी हिस्ट्री क्या है, वो कितने साल के हैं, कब पैदा हुए, किस तरह से उन्होंने चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और आज वो मिस्टर एवरीथिंग के नाम से जाने जाते हैं। ही इज़ सो टैलेंटेड, क्वाइट कॉन्फिडेंस, हर चीज़ पे उनकी जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी रिसेंटली ही उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। ये देखिए जनाब कि 5-6 साल में उन्होंने अपने कंट्री को कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया है, ये मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। और 5 से 6 सालों में आप देखेंगे कि किस तरह से जो है वो सऊदी अरेबिया का बिल्कुल नक्शा बदल गया है। उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि दुबई जो बिल्कुल इनके साथ ही है और वो भी उसी तरह आज़ाद हुआ, उनके पास भी सेम वेल्थ है, सेम ऑयल एंड गैस है, सब कुछ है। लेकिन दुबई जो है दैट इज़ वर्ल्ड हब, एक वर्ल्ड बिजनेस हब है। जबकि इन्होंने सोचा कि हमारे पास भी सब कुछ है तो हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा सब कुछ। तो इन्होंने फिर उस पर मोहम्मद बिन सलमान ने उस पर काम शुरू किया। अब ये चाह रहे हैं कि अपना ऑयल एंड गैस से डाइवर्जन करें दूसरी जगहों की तरफ। इन्होंने बहुत ज़्यादा टूरिस्ट के लिए अब ओपन चीज़ें कर दी हैं, ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ कर दी हैं। तो इस तरह की बहुत सारी रिफॉर्म्स की हैं। मोहम्मद बिन सलमान जो है किंग फाउंडर हैं अब्दुल अज़ीज़ इब्न सऊद, उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, उसमें उनके ये एक वन ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन है। और मोहम्मद बिन सलमान बेटे हैं, किंग सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के बेटे हैं। ही वॉज बॉर्न इन 31 अगस्त 1985। उन्होंने रियाद में तालीम हासिल की है और लॉ में उन्होंने डिग्री हासिल की है। उन्होंने कभी भी बाहर कोई तालीम हासिल नहीं की है। इनकी जो वालदा हैं मोहम्मद बिन सलमान की, वो किंग सलमान की 4th वाइफ हैं और इनके 5 भाई हैं। इन्होंने जैसे इन्होंने ही जिस तरह से इन्होंने फ्री हुए ये अपने पढ़ाई से, तो इनके फादर ने इनके अंदर टैलेंट देखा और इस तरह से उनको जो है वो स्पेशल एडवाइज़र अपने फादर के हुए। फिर इन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, डिफेंस मिनिस्टर बने। फिर इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे और वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे ग्रिप काफ़ी काफ़ी अच्छी हासिल की। उन्होंने ऑयल सऊदी अरामको को जो है वो उन्होंने सुपरवाइज़ किया और इस तरह मिलिट्री इंटरवेंशंस में जो है वो उन्होंने करते उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली कि अब जो है वो पीएम के ओहदे पे, प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे जो है फ़ाइज़ हो चुके हैं। अच्छा, इन्होंने अपने मुल्क को एक आपको पता है थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव कहना चाहिए। उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है सऊदी अरेबिया में कि लेडीज़ जो है वो पहले महरम के बगैर बाहर नहीं निकलती थी, उनके आईडी कार्ड या पासपोर्ट्स नहीं बनते थे और वो ड्राइविंग नहीं कर सकती थी। उन्होंने एक पर्टिकुलर ड्रेस लाज़मी पहनना होता था, कोई कॉन्सर्ट नहीं, कुछ नहीं। तो उन्होंने ये सोचा कि हम क्यों ना, जो दुनिया में हमारे पास इतना पैसा है, तो हम क्यों नहीं दूसरों की तरह आगे निकल सकते हैं, हम क्यों नहीं वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि दूसरे कर रहे हैं। एक उनका ख़्याल है कि चलें मक्का और मदीना जो भी हज उम्रे के लिए आते हैं, वो एक वर्शिप प्लेस है, उसमें मुसलमानों के अलावा कोई एंट्री नहीं कर सकता है। लेकिन इसके अलावा पूरा जो सऊदी है उन्होंने उसको टूरिस्ट का जो है एक प्लेस बना दिया है कि यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें बना रहे हैं ताकि टूरिस्ट भी जो है वो पूरी दुनिया से, नॉट ओनली मुस्लिम्स, पूरी दुनिया से है वो वहाँ पे आएँ और उन चीज़ों को
अपनी इन्वेस्टमेंट करें और आराम से रहें। और ज़ाहिर है आपको पता है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स या अमेरिकन हो गए या इस तरह के ठंडे मुल्कों में रहने वाले लोग वो आना पसंद नहीं करते हैं सऊदीया में, क्योंकि उनकी पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा हैं बच्चों पे, लेडीज़ पे, तो वो इसलिए पसंद नहीं करते हैं आना। तो उन्होंने क्या किया कि लेडीज़ को अलाउ किया कि वो ड्राइविंग कर सकती हैं, वो बग़ैर महरम के पासपोर्ट्स वगैरह बनवा सकती हैं। अब वहाँ पे उन्होंने कॉन्सर्ट्स और डिफरेंट मैंने अभी देख रही थी सऊदी आइडल के नाम से भी एक लॉन्च किया उन्होंने प्रोग्राम। तो वो सारी चीज़ों में रिफॉर्म्स में बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हैं। जो नई जनरेशन है वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है, उनका साथ दे रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि अच्छा, इनका एक मशहूर जो मैं किस्सा बताऊँ कि जब ये मोहम्मद बिन सलमान जब ये उसमें बने थे, ये प्राइम मिनिस्टर ने एक ओहदे पे आए थे अपने गवर्नमेंट के, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो इनके सारे कज़न्स वगैरह या इनके जो रिश्तेदार थे, जो कि ऑब्वियसली वो बहुत ही पैसे वाले थे, सब लोग करप्ट भी थे, पैसे वाले भी थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबको कहा कि जनाब आइए पार्टी है रिट्स कार्ल्टन होटल में। उन्होंने सबको बुलाया कि आइए पार्टी है। जब सब लोग आ गए तो उन्होंने उस होटल को जेल में चेंज कर दिया और उसके बाद उन्होंने ये किया कि सबसे जो है वो पैसे निकलवाए, ठीक है, और पैसे निकलवा के 6 महीने में वो होटल खाली हुआ और पैसे देते गए लोग, पैसे निकलते गए। ऑब्वियसली कैद की ज़िंदगी बिल्कुल बस गुजारना नहीं चाहते, उनको अच्छे तरीके से पता है कि वो कभी कैद रह नहीं सकते, और वो भी इतने पैसे वाले लोग। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पैसे निकलवाए और बहुत अच्छी दौलत बना ली और फिर इस तरह से उन सबको एक-एक करके रिलीज़ करते गए। तो हमें भी एक मोहम्मद बिन सलमान की ज़रूरत है जो कि अपनी कौम से सिंसियर हो। मोहम्मद बिन सलमान ने और मिडल ईस्ट ने बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया है सऊदीनाइजेशन पे, कतराइजेशन पे। सऊदीनाइजेशन मतलब कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको, आपको पता है कि किस तरह से बहुत ज़्यादा हमारा वर्कफोर्स काम करता है मिडल ईस्ट में, इंक्लूडिंग दुबई, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, यहाँ पे। तो अब उन्होंने ये किया है कि सऊदीनाइजेशन को जो है वो कॉमन करने के लिए कहा है। बहुत सारी पोजीशंस ऐसी हैं जिसको जिन पे वो उन्होंने सिर्फ सऊदीज़ हायर करने हैं, 30% सऊदी या 50% सऊदी एवरी कंपनी में होने चाहिए, ये उन्होंने लाजमी करार दे दिया है। नई नई यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, नई यूनिवर्सिटीज़ ओपन कर रहे हैं, और ताकि लोग, उनकी जो यंग जनरेशन है वो पढ़े, आगे पढ़े और उन्हीं के लोग फिर उन्हीं की कंट्री में काम करें। क्योंकि अभी तकरीबन 25 लाख जो 2 बिलियन या 2.5 मिलियन जो लोग हैं, दे आर वर्किंग इन सऊदी अरेबिया अलॉन्ग विद द फैमिलीज, विदाउट द फैमिलीज, हर लेवल पे काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ताल्लुक भी इसी शोबे से, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से टैलेंट जो है, दे आर hiring the talented people, engineers especially। तो वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब वहाँ पे सऊदीनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि अपने लोगों को जो है वो बड़े बड़े ओहदों पे फाइज करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं और उनको प्रोग्रेस करें। और उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान ने 2030 का एक विज़न बनाया है, जिस पे वो बहुत तेज़ी से उन्होंने काम भी किया है, कर रहे हैं। वहाँ पे जो फास्टेस्ट ट्रेन्स होती हैं, मक्का से मदीना जाने वाली, रियाद जाने वाली, इंटरसिटी कनेक्ट कर रही होती है एक दूसरे को, वो बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया है। अब बहुत ज़्यादा काम हो रहा है वहाँ पे, नॉट ओनली ऑयल एंड गैस, अब वो दूसरी चीज़ों की तरफ कर रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। इनका जो सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट अनाउंसमेंट है मोहम्मद बिन सलमान का, दैट इज़ न्योम सिटी। न्योम सिटी जो है वो रेड सी के पास जो है वो बनाया जा रहा है, ये कनेक्ट करेगा रेड सी को, और ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगा और काफ़ी लंबा चलेगा। उसमें आपको बहुत ज़्यादा रोबोट्स काम करते हुए नज़र आएंगे, उसमें एयर ट्रैवल का या ट्रांसपोर्ट का बहुत ही कोई अलग ही निज़ाम होगा। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उन्होंने कहा है कि ये, और बल्कि इवन इस पे काम भी स्टार्ट किया हुआ है काफ़ी टाइम से, लेकिन अनाउंसमेंट अब हुई थी कि एक ऐसा सिटी बनेगा दुबई की तरफ पे जहाँ पे कोई मसले मसाइल नहीं होंगे, एंड इट विल बी अ हब फॉर द ट्रेड। यहाँ पे एक हब होगा, ये इट विल बी लाइक अ हब फॉर द ट्रेड। इन्होंने सिनेमास को और कंसर्ट्स को, ड्राइविंग को, बहुत सारी चीज़ों को लीगलाइज़ किया है। और जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, उनको आइडियल मानती है। क्योंकि एक सच्चा और अच्छा लीडर वही होता है जो कि अपनी कौम के साथ सिंसियर हो और अपनी कौम को, अपने लोगों को आगे ले जाना चाहता हो।
तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क में भी ऐसे लोग सिंसियर लोग दे जो कि अपने लोगों का सोचें, जो सिर्फ अपना ही सोचते हैं। करप्ट दुनिया के करप्ट तरीन नालायक तरीन जो लोग हैं वो हमारे सर पे मुसल्लत हैं। जब तक कौम नहीं उठेगी, लोग नहीं उठेंगे, तो ये सब कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। तो हमें ज़रूरत है एक मोहम्मद बिन सलमान की, अब वो कहीं से भी आए, ये जो है वो आप लोगों का सोचना काम है। बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।